Hello बच्चों, let's read the question. Difference in density is the basis of A option is ultrafiltration, B option is molecular sieving, C option is molecular attraction and D option is gravity separation. यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर वो प्रोसेस बताना है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन which is based on डिफरेंस इन द डेंसिटीज। अब देखो पहले यहाँ पर सारे जो प्रोसेसेस हैं उनका हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये जो आपका होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ये क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या एसपीएम? ये बेसिकली वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को तो अपने थ्रू गुजरने देती है, लेकिन अगर वहीं पर क्या हो जाए कि अगर कोई दूसरे पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनको वहीं पर वो स्टॉप कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ अगर ये हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारा मिक्सचर है वो हमने यहाँ रख दिया। अब ऐसे में क्या करा जाएगा, वाटर का बहुत फास्ट यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो वाटर का फास्ट सप्लाई जब यहाँ से किया जाएगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो वाटर के साथ जो बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं वो तो मूव करके सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर यहाँ आ जाएंगे और जो हेवियर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं वो यहीं की यहीं रह जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बी की अगर हम बात करें तो बी हमारा क्या है, यहाँ से मॉलिक्यूलर सीविंग। मॉलिक्यूलर सीविंग बेसिकली क्या होता है, देखो सीव करना मतलब छानना। तो हम किस चीज को यहाँ पर छान रहे हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर उसे सीव करेंगे। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है आपका जिसमें क्रिस्टलाइन मेटल्स के कुछ एल्यूमिनोसिलिकेट्स बनाए जाते हैं जिनका 3D यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। और ये जो 3D स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली किसका होता है, आपका सिलिका और एल्यूमिना को हीट करने के बाद यहाँ पर बनाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके की कैविटीज अपने अंदर बना लेते हैं जो कि सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन करते हैं। ये क्या होता है, देखो एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है अपने सरफेस पर चिपका लेना और एब्जॉर्प्शन होता है जो बल्क तक कोई चीज पहुंच जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ जो इम्प्योरिटीज होंगी जिसके कैविटीज के बेसिस पर इनका साइज बनाया हुआ होगा, तो उन साइज वाले जो भी मॉलिक्यूल्स इनके रास्ते में आएंगे ये उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी जो पार्टिकल्स आएंगे उनको ये छोड़ देते हैं या सेपरेट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीलिंग। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ये है हमारा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है देखो ये कई टाइप का होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन आपका क्या होता है, बेसिकली इट इज द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अनलाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो यहाँ पर जो आपका अनलाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस के साथ जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो जो इनके कुछ एग्जाम्पल पहले कंसीडर कर लेते हैं। लाइक एडहेशन जो है हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कोहेशन को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है जिसमें जो सिमिलर चार्जेस हैं उनको अट्रैक्ट कर लिया जाता है और जो डिफरेंट चार्जेस या डिफरेंट बॉन्ड्स बनाते हैं उनको रिपेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी की, ये डी हमारा क्या है, यहाँ से ग्रेविटी सेपरेशन। अब ये ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है कि इसमें इस तरीके से एक स्लोप जैसा बनाया जाता है और इस स्लोप पर हम क्या करते हैं, वहां पर जो भी आपका जो सब्सटेंस है या जो भी मिक्सचर है वो आप यहाँ रख देते हैं और वाटर की सप्लाई के थ्रू आप यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर बेसिकली इस पर पास करते हैं। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं यानी कि जिनका डेंसिटी कम है, जो हल्के हैं वो तो यहाँ से बहकर आ जाते हैं फ्लो करते हुए और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो यहीं सेट रह जाते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया, इसको डेंसिटी के बेसिस पर यहाँ पर डिफरेंट किया। तो ये अब क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था कि डेंसिटी में अगर डिफरेंस आ जाए तो कौन सा प्रोसेस आप यहाँ से यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।